हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2022-23 विषय रसायन शास्त्र 220 विषय कोड माध्यम हिंदी का रियल पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 19 रहेगा। 70 अंकों का पूर्णांक है। 3 घंटे पर प्रश्नों का हल पूरा करना है। निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 1 गुना 7 यानी कि बराबर 7 अंक निर्धारित है। ये पहला निर्देश हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 2 अंक के लिए प्रश्न है। उसके बाद 13 से 16 3 अंक के लिए, 17 है 4 अंक के लिए और 18वां और 19वां प्रश्न रहेगा 5 अंक के लिए। तो हम लोग 5 से लेकर अभी 12 तक के उत्तर देखेंगे और अगले वीडियो पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटे आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। यही 100% रियल पेपर है। यही पेपर आपके एग्ज़ाम पर आने वाले हैं। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन लगता है इम्पोर्टेंट उनको भी पढ़ सकते हैं। सारा चीज़ इन पर डिपेंड नहीं रहना है। अपने से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के स्टडी करना है। समपराशरी विलयन जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान हो, दोनों विलयन के लिए परासरण दाब का मान भी बराबर होगा, तब वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। तो आपको अथवा सहित प्रश्नों को याद करना है। विलयन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अवमान मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण आदि। इस तरह से आपको उत्तर देना है। इसी तरह से आपको शॉर्ट आंसर का उत्तर लिखना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन 3 प्रकार से होता है। सांद्रता के आधार पर विलयन संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। नॉर्मलता को परिभाषित करना है। इसके साथ साथ मोललता, मोलरता को भी पढ़ लेंगे। नॉर्मलिटी क्या है, विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, ये है इसका आपका सूत्र। इसको याद कर लेना है। 100% ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम पर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, चाहे वो विलेय हो या विलायक, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। किसी एक घटक का मोल प्रभाज, जिसको XA से डिनोट कर रहे हैं, Na यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इस तरह से इसका आपका ये सूत्र है। तो इसको आप याद कर लेंगे। मोल प्रभाज क्वेश्चन 100% ये IMP क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, हेनरी का नियम। ये कई बार आपको बोर्ड एग्जाम पर पूछे जा चुके हैं। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय के गैस के दाब के समानुपाती हो, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। स्थिर ताप पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए KH हेनरी कांस्टेंट। M क्या है, विलायक की इकाई आयतन में घुलित गैस के द्रव्यमान और P होता है साम्यावस्था पर विलायक के ऊपर गैस का दाब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपका कोल्ड्रास का नियम। ये भी आपको कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम पर
किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता के तुल्य योग होता है। लैम्डा m टू इन्फिनिटी इक्वल टू v प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा यहाँ पर आपका माइनस और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से आपका उत्तर करना है इसको। ये आपका रहेगा इसका सूत्र, तो ये याद रख लेंगे, सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही इसकी परिभाषा बात करते हैं आपका विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। किसी लवण में जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है, याद कर लेंगे ये। उसके बाद है आपका संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उनके चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। सरल शब्दों में ये परिभाषा ये याद कर लेंगे। अपचयन, जब पदार्थ विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास करता है तो इसे अपचयन क्रिया कहते हैं। या सरल शब्दों में बोल सकते हैं पदार्थ द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट चालकता। किसी चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते। इसका SI मात्रक होता है ओम इनवर्स, यानी कि आपका होता है ओम इनवर्स, और मीटर इनवर्स होता है। ये इसका यूनिट है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद बात करते हैं आपका ऑक्सीकरण क्रिया क्या होता है। किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य विद्युतीय तत्व के साथ जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। 2 उदाहरण इसके लिए दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु काल क्या होता है। तो वह समय जिसमें अभिकारक को सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाता है तो उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे T½ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो ये 2 उदाहरण आप देख सकते हैं। शून्य कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 उदाहरण। H2 + Cl2 = 2HCl। यहाँ पर आपका अभिक्रिया का वेग = K। इस क्रिया में प्लेटिनम की सतह अमोनिया गैस से संतृप्त रहती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अगले वीडियो पर 12 से लेकर 19 तक प्रश्नों के उत्तर आपको कराया जाएगा। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।